आजकल लोग चाहे सत्यनारायण की कथा सुने चाहे जौन कथा सुने, और जिससे सुनेंगे उसको सम्मान पूर्वक नहीं, इस तरह से बुलाएंगे, इस तरह से कहेंगे। जबकि कथा का नियम है जिससे कथा सुननी हो तो हम पहले जाकर के आमंत्रित करें, नारियल भेंट करें, चरणों में गिरें कि महाराज हमें चाहे सत्यनारायण की कथा सुना दो, और चाहे आप भागवत की कथा सुना दो या राम कथा सुना दो। कम से कम हमें निवेदन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी के चरणों में भरद्वाज जी गिरे और मैं उनकी खूब प्रशंसा करने लगे और कहते हैं महाराज कि मैंने संतों से सुना है दुराव करने से, कपट करने से कभी भी विवेक जागृत नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज मैं आपसे चरणों में अपने को समर्पित करके, मैंने राम नाम की महिमा खूब सुनी है, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। महाराज मैंने खूब आप राम नाम की महिमा सुनी है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि राम है कौन, ये राम है कौन। ये वही राम है जो अवधेश कुमार हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। महाराज ये कौन से राम है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। महाराज मैंने ये भी सुना है कि नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। महाराज ये राम कौन है? आप हमें सत्य सत्य बताइए, राम दशरथ जी के पुत्र हैं कि नारायण ब्रह्म हैं जो स्त्री के वियोग में भारी कष्ट सहे। लेकिन महाराज ये वो राम कौन है जिसे भगवान शंकर जपते हैं? आप विस्तार पूर्वक हमें कथा सुनाइए। ये भरद्वाज जी ने तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी से निवेदन किया है। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हाँ ये सोच के मुस्कुरा रहे, जानते सब है लेकिन हमसे कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने प्रश्न को किया है। बड़ा सुंदर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भाव दे रहे हैं। हम लोग भाव से, प्रेम से, आनंद से बोलेंगे।